रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तानी तारीख़ में एक अहम तरीन दिन की हैसियत रखता है। आज की हमारी नौजवान नस्ल इस बात से शायद लाइल्म है और नावाकिफ़ है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपनी कौम को ये आगाही दूँ। मुझे याद है कि जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे तो 6 सितंबर को हमारे शहर में PAF बेस में बहुत बड़ी नुमाइश लगा करती थी, और इस बात से आप अंदाज़ा कीजिए कि उस नुमाइश को देखने के लिए हम कोई 6 से 7 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करते थे, इसलिए कि एक जगह पे पार्किंग थी और वहाँ से आगे पैदल सफ़र था। और बेस में एंटर होते थे, वहाँ पर F-16 और दीगर जहाज़ और हेलीकॉप्टर और इसी तरह फ़ौजियों से और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर शाहीनों से भी मुलाकात होती थी और एक जज्बा परवान चढ़ता था। लेकिन अब तो कौम को पता ही कोई नहीं है कि 6 सितंबर की क्या अहमियत है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस बात को समझ सकें कि 6 सितंबर असल में है क्या। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानी तारीख़ में एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। कौमी दिन का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ छुट्टी कर ली जाए और बस एंजॉय कर लिया जाए। छुट्टी तो खैर अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 1965 में 6 सितंबर का दिन, यानी कि 6 सितंबर 1965 में अफवाज पाकिस्तान की दफाई और अस्करी कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद का दिन है। वो जो तय करके आए थे ना कि हम नाश्ता जाके जिमखाना में करेंगे, हमारी बहादुर अफवाज ने उन्हें BRB पार नहीं करने दी, और टैंकों की सबसे बड़ी जंग भी 6 सितंबर में, यानी कि सितंबर के महीने में, सितंबर 1965 में हुई थी। और आप देखें कि ये कैसा दिन था, यानी कि 6 सितंबर का, और एक अजीब दिन था। सदर मुमलिकत, यानी कि मैं साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के उस ख़िताब का ज़िक्र कर रहा हूँ, जो कि बड़ा तारीख़ी ख़िताब था, और उसका एक जुमला ऐसा था जिसने पूरी कौम को झिझोड़ के रख दिया था और उसमें बिजलियाँ भर दी थी। वो जुमला क्या था? पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। और जिसका नतीजा क्या हुआ? किसान, अदीब, गुलूकार, शायर, मुसन्निफ, तलबा, असातिज़ा, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी, ज़राए अबलाग, सब की ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, ऐ मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है आया। और मैडम नूर जहाँ के वो नगमे जिन्होंने कौम को जगाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, मेरा टोल सपाइया, और इस तरह ए पुत्र हटाते नहीं विकदे तो लब दी फिरें बाज़ार कुड़े, इन्होंने भी अपना एक किरदार अदा किया। और हुआ क्या कि ये एक ऐसा जज्बा था, जब भी आप 6 सितंबर की तारीख़ पढ़ते हैं ना तो उसके पीछे एक हसीन किस्म का जज्बा नज़र आता है। वो जज्बा क्या था? वो जज्बा ये था कि किसान, उसके हाथ में बेलचा आया है तो बेलचा लेकर बॉर्डर पर पहुंच गया है। तालब इल्म के हाथ में हॉकी आई है तो वो हॉकी लेकर बॉर्डर पर पहुंच गया है। और उस्ताद के हाथ में जो चीज़ आई है वो उसको लेकर पहुंच गया है। तो हज़रात गिरामी, मोहतरम नाजरीन, हर कौम की एक तारीख़ होती है, और ये 6 सितंबर का दिन जिसको यौम दफ़ाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है, हम ये समझते हैं कि हमें इस दिन को ये याद करते हुए कि हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन, जो अपनी सारी अस्करी कुव्वत और सारे वसाइल के साथ हम पर चढ़ दौड़ा था, और उसके तसव्वुर में ये था कि अगले 12 घंटे में हम जिम खाना लाहौर में होंगे और वहाँ पर जाकर नाश्ता करेंगे, और वो तय करके आए थे। लेकिन वो शायद अज़ीज़ भट्टी शहीद को भूल गए थे। हमारे उन भूखे और प्यासे फ़ौजियों को भूल गए थे जिन्होंने उन्हें BRB पार नहीं करने दी थी। और ये तय हुआ था, मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी ने अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए ये बात कही थी कि हम
आखिरी खून के कतरे और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और आप देखें कि वो नापाक दुश्मन के नापाक कदम उन्होंने अपनी मुल्क की सरहदों में दाखिल नहीं होने दिए, और बीआरबी तो आज भी बह रही है और बहती रहेगी। और वो जो पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मटाने का अज़म लेकर आए थे, आज भी अपने ज़ख्म चाटते हुए नज़र आते हैं। टैंकों की दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग खेमकरन के मार्के पर लड़ी गई थी, और उसमें भी हमारे बहादुर नौजवानों ने सीनों पर बम बांधकर टैंकों को उड़ा दिया था और ख़ुद उनके भी परहचे उड़ गए थे। तो आज़ादी एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। मैं एक बार फिर जो है ना ये अपने नौजवानों से कहूँगा कि वो पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़ें, यौम दफ़ा को पढ़ें, और इसी यौम दफ़ा के हवाले से 3 शहरों को उस मौका पर यौम इस्तिक़लाल हलाल इस्तिक़लाल मिला था, और इसी मुनासबत से हर 6 सितंबर को इन 3 शहरों में हलाल इस्तिक़लाल लहराया जाता है। वो झंडा है सरगोदा, लाहौर और सियालकोट। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान सलामत तक क़यामत रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और उन आसानियों को तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।